तस्गीर की तारीख बहादुर हुक्मरानों और अजीम सिपा सालारों से भरी पड़ी है, मगर इन सब में एक नाम ऐसा है जो आज भी जुर्रत, गैरत और आज़ादी की अलामत समझा जाता है, टीपू सुल्तान। 20 नवंबर 1750 एक ऐसा दिन जब मैसूर की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ जो आगे चलकर अंग्रेज साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। इस बच्चे का नाम था सुल्तान टीपू। उनके वालिद हैदर अली रियासत मैसूर के ताकतवर हुक्मरान थे। उन्होंने अपने बेटे की तरबियत आम शहजादों की तरह नहीं की, बल्कि एक सिपाही की तरह की। बचपन ही से टीपू सुल्तान ने घड़सवारी सीखी, तलवार चलाना सीखा और मैदान जंग की हिकमत अमली को समझा। कुरान पाक, फारसी और अरबी की तालीम के साथ साथ उन्हें सियासी बसीरत भी सिखाई गई। कम उम्री में ही वो अपने वालिद के साथ जंगी मुहिम्मात पर जाने लगे। तोपों की गरज, घोड़ों की टापें और तलवारों की झंकार, यही उनका बचपन था। 1782 में जब हैदर अली का इंतकाल हुआ तो रियासत की बागडोर सुल्तान टीपू के हाथ में आई। ये वो वक्त था जब बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान की रियासतों को अपनी गुलामी में ले रही थी, मगर मैसूर एक ऐसी रियासत थी जो झुकना नहीं जानती थी। सुल्तान टीपू ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 4 बड़ी जंगें लड़ी, जिन्हें एंग्लो मैसूर जंगें कहा जाता है। हर जंग में उन्होंने बहादुरी, जहानत और गैर मामूली हिकमत अमली का मुजाहिरा किया। उन्होंने अपनी फ़ौज को जदीद अंदाज में मुनज़्ज़म किया, असलहे में जिद्दत लाई और सबसे हैरान कुन बात, उन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जी हाँ, आहनी खोल वाले रॉकेट जो दुश्मन की सफ़ों में खौफ फैला देते थे। मगर सुल्तान टीपू सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, वो एक बेहतरीन मुंतज़िम भी थे। उन्होंने ज़रई इस्लाहात की, तिजारत को फ़रोग़ दिया, बैरूनी ममालिक खुसूसन फ्रांस और तुर्की से ताल्लुक़ात कायम किए ताकि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मजबूत इत्तेहाद बनाया जा सके। उन्होंने नए सके जारी किए, ज़मीनों का रिकॉर्ड मुरतब किया और मईशत को मजबूत बनाने की कोशिश की। वो सादा लिबास पहनते थे, सिपाहियों के साथ ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे। उन्हें अपनी रियाया से बेहद मोहब्बत थी। उनका ईमान मजबूत था और उनकी खुददारी इससे भी ज़्यादा मजबूत। उनका वो मशहूर कौल आज भी तारीख़ के सफ़हात में गूंजता है, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। 1799 फैसला कुन साल, अंग्रेज़ों ने मैसूर पर आखिरी और सबसे बड़ा हमला किया। ये मार्का तारीख़ में सीज ऑफ सेरिंगापतम के नाम से याद किया जाता है। दुश्मन की फ़ौज किले की दीवारों तक पहुंच चुकी थी। हालात इंतहाई नाजुक थे। मशीरों ने मशवरा दिया कि सुलह कर ली जाए, जान बचा ली जाए, मगर सुल्तान टीपू ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, गुलामी की ज़िंदगी से बेहतर है कि इज़्ज़त के साथ मौत को गले लगा लिया जाए। फिर वो अपने सिपाहियों के साथ मैदान में उतरे। तलवार हाथ में थी और आंखों में अज़्म। उन्होंने आखिरी सांस तक जंग लड़ी और बिल आखिर इसी मैदान में शहीद हो गए। जब दुश्मन को मालूम हुआ कि सुल्तान टीपू शहीद हो चुके हैं तो एक अंग्रेज़ अफसर ने कहा, आज हिंदुस्तान का सबसे बहादुर दुश्मन हमसे जुदा हो गया। ये अल्फाज इस बात का सबूत हैं कि बहादुरी दुश्मन को भी एतराफ़ पर मजबूर कर देती है। सुल्तान टीपू की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि इज़्ज़त, आज़ादी और खुददारी सबसे कीमती ख़जाना है। ताकतवर दुश्मन के सामने झुक जाना आसान होता है, मगर डटकर खड़ा रहना ही असल बहादुरी है। आज भी जब शेर मैसूर का नाम लिया जाता है तो दिल एहतराम से झुक जाता है। वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं थे, वो एक नज़रिया थे। आज़ादी का नज़रिया, गैरत का नज़रिया, मुज़ाहिमत का नज़रिया। सुल्तान टीपू की दास्तान हमें याद दिलाती है कि कौमें तलवार से नहीं, हौसले से ज़िंदा रहती हैं।